हाय एवरीवन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर हमने यार लगभग बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो सारी प्लेलिस्ट मेरी फॉलो कर रखी है जो 7 सैम करके है। एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड भी कर दे रहा हूँ। तो हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देखे, साथ में हमने सारे टॉपिक्स भी कवर किए हैं। आप लोगों को सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ट्रू जज के अंदर। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे ढंग से। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और चीज़ देखने वाले हैं विच इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसका जो पहला आर्किटेक्चर स्टाइल था विच इज़ डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल्स, वो हमने ऑलरेडी यार कवर कर दिया है ट्रू इंजन चैनल के अंदर, जस्ट प्रीवियस वीडियो था अपना। आज इस वीडियो के अंदर हम जो सेकंड आर्किटेक्चर स्टाइल है वो देखने वाले हैं, और उसका नाम है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर स्टाइल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे बन के आते हैं, है ना। तो आपको डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर पाइप्स एंड फिल्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, उसका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के लिए, मतलब वो पाइप्स एंड फिल्टर पढ़ने के लिए आपको डेटा फ्लो आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए, और वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर दिया, ठीक है। आज हम कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर देखेंगे। उसके अलावा ये सारे आर्किटेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा लेयर्ड आर्किटेक्चर पूछा जाता है, एंड एजेंट बेस्ड, क्लाइंट सर्वर और माइक्रो सर्विसेज। तो ये 4-5 जो लास्ट के बीच के ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट आज के टाइम पे क्वेश्चन जो है रेस्ट वगैरह से भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा पूछा गया नहीं है, एंड बाकी ये सब तो है ही। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए यार सभी के बारे में अच्छे से अपन एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। आज का जो टारगेट है वो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले ना इसका डायग्राम देखते हैं, तो है ना, फिर आपको ऑलरेडी ये सारा जो लिखा गया ना वो सबका सब समझ में आ जाएगा। तो पहले डायग्राम की तरफ चलें। तो ये जो अपना मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ये इसको मर्ज कर लेना, ठीक है। ये मेन प्रोग्राम मर्ज है इस कंट्रोलर सब प्रोग्राम से, इस कंट्रोलर सब प्रोग्राम से, एंड इस वाले से भी, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे शायद आई नहीं है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको ऐड कर देना इस मेन प्रोग्राम से। मेन प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो गया किस में, सब कंट्रोलर्स के अंदर या सब प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। देन ये सब प्रोग्राम्स क्या करेंगे, इन सब कंट्रोलर सब प्रोग्राम्स को क्या कर रखा है, एप्लीकेशन सब प्रोग्राम में ब्रेक कर रखा है, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन सब प्रोग्राम्स में आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टॉपिक है ना कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। इसके सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो मेन प्रोग्राम होगा, दूसरा आपका ये जो दूसरी चीज़ दिख रही है कि जो आपके छोटे कॉल्स होंगे, ठीक है, फंक्शंस के। तो ये कॉल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कंट्रोलर सब प्रोग्राम्स के एंड एप्लीकेशन सब प्रोग्राम्स के। इसके बारे में अपन डिटेलिंग में समझने वाले हैं अभी। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड ये लाइन यहाँ पे खींची होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली मेन प्रोग्राम से सब कंट्रोलर सब प्रोग्राम का। क्लियर है बात। तो मेन प्रोग्राम अकेला होगा, एंड बाकी कंट्रोलर सब प्रोग्राम्स, एंड उसके अलावा एप्लीकेशन सब प्रोग्राम्स मल्टीपल हो सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये एक ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया डायग्राम का। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे लिखा है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। तो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, जिसके अंदर मेन प्रोग्राम होगा, बाकी वो डायग्राम आपको मैं बताया लिखा है, ठीक है। दिस इज अ जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम और अ सब रूटीन और अ फंक्शन कॉल्स अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी गई है। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर का जो मेन पर्पस है, या जो जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे इसके ऊपर, कि यार एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल कर रखा है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो ये लिखा गया ना कॉन्सेप्ट वेयर वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, किसी भी एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम में अगर आपको, है ना, सब रूटीन और फंक्शन जिसको कहेंगे, कॉल्स अनदर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है, मैंने एक फंक्शन बना लिया ऐड नाम का, उसके अंदर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए ए और बी, और उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया। तो ये एक मेरे पास फंक्शन तैयार है ऐड नाम का। अब मैं इसको जैसे मैं C++ स्टाइल में कोड बताता हूँ, तो मेन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो डेफिनेटली यार क्या हुआ, इंट मेन मेरा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। इंट मेन के अंदर मैंने क्या किया, ऐड नामक फंक्शन को कॉल कर दिया। जो भी मैंने उस कोड, उस फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी मैंने लिखा होगा वो सब परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड मेन कॉल का जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है कि वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन। तो यही है भैया कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस इज अ जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम और अ सब रूटीन और अ फंक्शन कॉल्स अनदर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? मैंने डिटेलिंग में समझा दिया कि जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, उसके अंदर मैंने सारे ऑपरेशंस लिख दिए, ऐड क्या क्या करना है मुझे, और मेन के अंदर मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने जैसी फंक्शन को कॉल किया मेन के अंदर, सो वही सीधा जाएगा उस फंक्शन की डेफिनेशन पे एंड वो एग्जीक्यूट करेगा सारे टास्क, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपना काम होता है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के अंदर। तो आपको यहीं से शुरू करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क द कंट्रोलर या द कंट्रोल रिटर्न्स टू द ओरिजिनल कॉलिंग पॉइंट। तो जैसी टास्क कंप्लीट हो गया, जैसी ऐड वाला पूरा लाइन चल गई, ऐड फंक्शन मान लो इधर से लेके इधर तक था, इधर से लेके इधर तक था, तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या जाएगा, वो वापस से ओरिजिनल कॉलिंग पॉइंट पे जाएगा, मतलब मेन फंक्शन के अंदर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन के अंदर अपन ने उस फंक्शन ऐड को कॉल किया है। सो यही लिखा गया है कि पहले क्या होगा कि भैया पहले नॉर्मली उस कॉलिंग की हेल्प से सारे टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। एट द एंड जैसे ही सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, वापस से कहाँ चलेगा, मेन फंक्शन के अंदर, या फिर जो जहाँ से ओरिजिनल कॉल हुई होगी, ठीक है, वहाँ से। समझ में आ गई बात? सो होप कर रहा हूँ कि आपको ये डेफिनेटली आप फंक्शन के थ्रू ईजिली समझ सकते हो। अ कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर इनेबल्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स टू अचीव अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर विच कैन बी ईजिली मॉडिफाइड, ठीक है। सिंपल सी बात है। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 सब स्टाइल्स। तो ये स्टाइल जो है 2 सब स्टाइल को फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज़ योर मेन प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन इज़ योर प्रोसीजरल कॉल आर्किटेक्चर। तो ये रहा भैया मेन प्रोग्राम, और ये बेसिक आर्किटेक्चर है प्रोसीजरल कॉल्स के। प्रोसीजरल कॉल मतलब फंक्शन कॉल, ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। प्रोसीजरल कॉल का मतलब क्या है, फंक्शन कॉल। अब ये रिमोट का मतलब क्या भैया, वो समझेंगे। रिमोट मतलब आप लोग को आइडिया होगा रिमोट का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। सो मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर क्या है, इन दिस फंक्शन इज डिकम्पोज्ड इनटू अ कंट्रोल हायरार्की वेयर द मेन प्रोग्राम इन्वोक्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट विच इन टर्न में इन्वोक द अदर कंपोनेंट। तो इधर क्या हो रहा है कि जो मेन प्रोग्राम है वो डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके फर्दर इन सारे कंपोनेंट्स के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है भैया अपना मेन प्रोग्राम, जिसको सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो ये जो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के अंदर जो 2 स्टाइल्स फॉलो की जाती हैं, 2 सब स्टाइल फॉलो की जाती हैं, उसके अंदर मेन प्रोग्राम मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। ये रहा भैया उसका डायग्राम कि जो मेन प्रोग्राम है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को ब्रेक कर करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है इन दिस फंक्शन इज डिकम्पोज इनटू अ कंट्रोल हायरार्की, है ना, हायरार्की बना रहा है, वेयर द मेन प्रोग्राम इन्वोक्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट्स, ठीक है, विच इन टर्न में इन्वोक अदर कंपोनेंट्स। तो ये सारे फर्दर कंपोनेंट्स में कॉल किए जा रहे हैं। तो दिस इज योर मेन प्रोग्राम एंड द सेकंड पार्ट इज योर सेकंड सब स्टाइल इज व्हाट, रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर। आप इसको रिमोट लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजरल कॉल आर्किटेक्चर है, इन दिस कंपोनेंट ऑफ द मेन और अ सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। अब ये बात अब मैंने आपको बताई थी कि रिमोट का मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा, तो वो क्या है आप बतलाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दिख रही है, दिस कंपोनेंट ऑफ द मेन और सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। अगर ये नेटवर्क में चले गया ना, समझ लो डिफरेंट जगह पे चले गया ये, तो अब उसको एक्सेस करने के लिए यार अपने को, मतलब समझ लो ना, नेटवर्क्स में चले गया तो उसके एक्सेस करने के लिए अपने को इंटरनेट की नीड होगी। तो वही टर्म उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है इस आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर, क्या हो रहा है। एंड मैंने होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड बाकी जो सिंपल एंड बेसिक चीज़ें हैं ना, वो भैया ये डायग्राम आपको समझाएगा कि मेन प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, और जो बच गया प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर या रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर किस तरीके से हो रही है। इसके अंदर जितने भी आपके सब प्रोग्राम्स हैं और मेन प्रोग्राम्स हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं आपके नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ओके, सो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिमोट वर्ड का यूज़ किया गया। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यार कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर का मेन यूज़ था। सो मैंने आपको बतला दिया। बाकी आप लोग डेटा फ्लो आर्किटेक्चर को फॉलो कर लेना, जिसके अंदर पाइप्स एंड फिल्टर सुपर इंपॉर्टेंट है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि यार आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर स्टाइल समझ में आ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से बतला सकते हो। बाकी जो बच रहे हैं आर्किटेक्चर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।